इजराइल ने 1 अक्टूबर से लेबनान में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें उसके 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं लेबनान के 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ये लड़ाई भी 2006 में लेबनान और इजराइल में हुई लड़ाई जैसी ही है। तो क्या इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर फंस गई? इजराइल लेबनान में जमीनी हमला शुरू करने के काफी पहले से ही वहां हवाई हमले हो रहे हैं। राजधानी बेरूत की एक इमारत पर 27 सितंबर को हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 12 लाख लोगों ने वो जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। ओलमर्ट 2006 से 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री थे। वो देश के 12वें प्रधानमंत्री थे। ओलमर्ट को इजराइल का एक ऐसा राजनेता माना जाता है जो फिलिस्तीनियों और अरब दुनिया के साथ कई बार शांति समझौते के लिए बातचीत कर चुके थे। ओलमर्ट के शासनकाल में भी इजराइल ने एक बार लेबनान में जमीनी लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई 34 दिन तक चली। इस लड़ाई में लेबनान के 1191 लोग मारे गए। मरने वालों में ज्यादातर आम लोग थे। वहीं इजराइल के 121 सैनिक और 44 नागरिक मारे गए। इस लड़ाई की समीक्षा के लिए इजराइल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। इसे विनोग्राद आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग इस नतीजे पर पहुंचा था कि इजराइल ने एक लंबी लड़ाई की शुरुआत की जो किसी स्पष्ट जीत के बिना खत्म हो गया। इजराइल ने 2006 में हिजबुल्लाह के हमले में अपने 8 सैनिकों के मारे जाने और 2 सैनिकों को अगवा किए जाने के बाद जल्दबाजी में ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन अब लेबनान में घुसने से पहले इजराइल ने काफी तैयारी की। इस लड़ाई के लिए इजराइल ने गाजा में लड़ रहे अपने सैनिक तैनात किए और रिजर्व सैनिकों को भी तैनात किया। चिंता वाली बात यह है कि गाजा मोर्चे से लौटे सैनिक थके हुए हैं। वो पिछले करीब 1 साल से वहां लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू करने से पहले इजराइल ने हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो को तबाह कर दिया। उसने इन्हीं हवाई हमलों में हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को एक तरह से तबाह कर दिया। इन तैयारियों के जरिए इजराइल हिजबुल्लाह को ये संदेश देने की कोशिश में है कि वो उसे खत्म करने को लेकर काफी गंभीर है। इस बार इजराइल की कोशिश दक्षिण लेबनान के शहरों पर कब्जा करने जैसी लगती है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान के शहरों पर हिजबुल्लाह का लंबे समय से कब्जा है। हिजबुल्लाह के पास दक्षिण लेबनान में सुरंगों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का वैसा ही बड़ा नेटवर्क है जैसा हमास के पास गाजा में है। इजराइल जब गाजा में घुसा तो उसने सुरंगों के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन 1 साल बाद भी वो इसमें सफल नहीं हो पाया। सुरंगों का ये नेटवर्क हिजबुल्लाह के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके अलावा भी हिजबुल्लाह के पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनके बारे में इजराइल को नहीं पता। ये उसे अपनी पसंद की जगह और दिशा में लड़ने में सक्षम बनाता है। इस लड़ाई का अंजाम तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि न तो इजराइल 2006 का इजराइल है और न हिजबुल्लाह 2006 का हिजबुल्लाह। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।